कुरान करीम में खुदाए वहदहू ला शरीक लहू तीसरे पारे में इरशाद फरमाता है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। यही वजह है कि जो इस्लामी हुकूमत होती है तो वहां ये हुक्म दिया गया है कि अगर मुसलमानों के अलावा दूसरे मजहब के लोग अगर इस्लामी मुल्क में रहते हैं तो उन पर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, जबरदस्ती उनको मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। हाँ, अलबत्ता इस्लामी हुकूमत में रहते हैं मुल्क में तो उन पर जिजिया नाफिज किया जाएगा और उनसे जिजिया लिया जाएगा और उनकी हिफ्ज़ो अमान की जिम्मेदारी इस्लामी हुकूमत पर आयद होगी और मुसलमानों के जिम्मे रहेगी। ये हुक्म इस्लामी हुकूमत का है और कुरान का हुक्म है, हदीस का हुक्म है। इससे साफ तौर से पता चलता है कि इस्लाम ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने को पसंद किया है, जबरदस्ती कबूल करने को या करवाने को इस्लाम पसंद नहीं करता है। अब आ जाते हैं हम अपने इंडिया के संविधान पर कि इंडिया का संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 25 में यही कुछ लिखा है जिसका खुलासा ये है कि हर एक मजहब के आदमी को अपने मजहब के प्रचार करने की इजाजत है और अगर किसी को कोई मजहब अच्छा लगता है तो वो उसे कबूल कर सकता है। ये आर्टिकल 25 में साफ तौर से लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि आम तौर से जब भी किसी पर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो ये नहीं कहा जाता कि उन्होंने खुशी से किसी को इस्लाम कबूल करवाया, बल्कि इल्जाम जब लगाया जाता है तो यही कहकर लगाया जाता है कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया या जबरदस्ती कोई और धर्म कबूल करवाया। और धर्म तो क्या, ईसाइयत पर यह सवाल उठा था और अब मुसलमानों पर उठ रहा है। बाकी तो अगर कोई घर वापसी की बात करता है तो उसको तो कोई कुछ नहीं कहता, ना उन पर मुकदमा दर्ज होता है। तो ये इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इंसाफ करना है तो पूरे तरीके से कीजिए। एक आग को आप फोड़ोगे और एक को सलामत रखोगे तो खूबसूरती आपकी ही खत्म होने वाली है। तो नाज़रीन, जब आर्टिकल 25 में ये सब लिखा हुआ है और हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि जबरदस्ती किसी को नहीं किया जाएगा, तो फिर हम बात करते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी रहमत बरकातुहुम की। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी के सिलसिले में अब तक चार्जशीट आई है नहीं आई है, उनके वकील ने अब तक मीडिया पर आकर नहीं बताया है और हो सकता है कि आ भी गई हो, क्योंकि 4 तारीख को हजरत को अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद हजरत पर फैसला सादिर होगा। लेकिन उन पर इल्जाम लगा है, लेकिन गोदी मीडिया उसी इल्जाम को उन्हें मुजरिम बनाकर पेश कर डालती है, मुजरिम बनाकर और सवालिया निशान लगा देती है कि कोई अगर पूछे तो कहेंगे हमने थोड़ी मुजरिम करार दिया, हम तो सवालिया निशान लगाए। भैया वो तो सवालिया निशान पढ़े लिखे समझते हैं और आमतौर से गोदी मीडिया को अनपढ़ लोग देखते हैं, जो बुढ़े होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनके घरों में टीवी होती है, मोबाइल चलाना नहीं आता है। वरना सोशल मीडिया के दूसरे जराये में गोदी मीडिया को बहुत कम देखा जाता है। अगर आपको यकीन ना हो तो यूट्यूब पर सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इनको कितना देखा जाता है। तो इस तरीके से धोखा देकर मुजरिम बना देते हैं और अदालत के फैसला आने से पहले मुजरिम बनाकर पेश कर देते हैं। हालांकि इनका काम सिर्फ सवाल करना है, जज बनना नहीं है। इसलिए हम दुआ करते हैं और इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज भी लगाते हैं कि देखे भाई, जो भी आपको इकदाम लेना है, सरकारें होती इसलिए है कि जुर्मों को खत्म किया जाए, गलत हो रहा है तो उसको सही किया जाए, लेकिन पूरे लोगों को एक नजर से देखकर आप सही करने की कोशिश करें। अगर आप एक ही लोगों पर टारगेट करोगे और दूसरों को आजाद छोड़ दोगे तो आपकी बात कोई भी नहीं मानने वाला है। यह और बात है कि आप ताकत के बलबूते पर कर सकते हो लेकिन दिलों को नहीं जीत सकते हो।